उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष के अपनी जीत के दावे हैं। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि एनडीए में उपचुनाव को लेकर पेंच फंस गया है। मिली जानकारी के मुताबिक निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने उपचुनाव में पार्टी के लिए एक सीट की मांग की है, जिसे भाजपा देना ही नहीं चाहती। सीट बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने के लिए दिल्ली में बैठक है, जिसे लेकर भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल दिल्ली में मौजूद हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली में ही पहुंचे हैं। दिल्ली में बैठक के बाद ही तय हो पाएगा कि भाजपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों में 9 सीटों पर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। जिन 9 सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव का ऐलान हुआ है, उनमें मैनपुरी की करहल सीट, कानपुर की सीसामऊ सीट, प्रयागराज की फूलपुर सीट, अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट, मिर्जापुर की मांझवा सीट, अलीगढ़ की खैर सीट, गाजियाबाद की सदर सीट, मुरादाबाद की कुंदर की सीट और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट शामिल है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि राज्य की जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें से 5 पर समाजवादी पार्टी, 3 भारतीय जनता पार्टी, 1 निषाद पार्टी और 1 सीट राष्ट्र लोकदल ने जीती थी। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उनमें कटेहरी, करहल, मिल्कीपुर, मीरापुर, गाजियाबाद, मांझवा, सीसामऊ, खैर, फूलपुर और कुंदर की शामिल है। मगर मिल्कीपुर सीट पर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। 10 में से 9 सीटें इसी साल जून में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में इनके विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई। वहीं सीसामऊ सीट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के चलते उनकी सदस्यता रद्द किए जाने के कारण उपचुनाव हो रहे हैं।